नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बिल की जिसने पूरे यूरोप की राजनीति में हलचल मचा दी। नाम है एंटी रेडिकलाइजेशन बिल। इसे पेश किया है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। यह सिर्फ कानून नहीं है, यह वैचारिक युद्ध है जहां धर्म की आजादी और राष्ट्र की सुरक्षा आमने सामने है। जॉर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की लीडर है। दक्षिणपंथी सोच वाली पार्टी 3 शब्द पर आधारित है, गॉड, फैमिली एंड नेशन। उनका कहना है यूरोप की सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे धार्मिक कट्टरपंथ से प्रभावित हो रही है। इस पहचान की रक्षा के लिए पेश किया गया एंटी रेडिकलाइजेशन बिल, जिसने कहा है कल्चर सिक्योरिटी पॉलिसी। बिल के 3 बड़े प्रावधान हैं। नंबर 1, बुर्का प्रतिबंध। चेहरा ढकना मना है। सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अब नहीं होगा। सरकार कहती है सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, विरोधी कहते हैं यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। दूसरा है वर्जिनिटी टेस्ट पर रोक। अब किसी महिला की पवित्रता का अधिकार पैमाना नहीं होगा। यह जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंतर्गत आता है। यूरोप में महिलाओं की गरिमा के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर निगरानी। विदेशी फंड लेने से पहले सरकार को जानकारी देना जरूरी होगा। सरकार ट्रांसपेरेंसी लॉ। विरोधी कहते हैं मुस्लिम संस्थाओं को टारगेट करने वाला कानून है। यूरोप का नया सेकुलरिज्म मॉडल है। पहले फ्रेंच मॉडल जहां राज्य और धर्म अलग थे। 1911 के बाद सोच बदल गई। धर्म से सुरक्षा और संस्कृति की पहचान करना शुरू हो गया। 2010 में फ्रांस बुर्का बैन करने वाला पहला देश बना। बेल्जियम और डेनमार्क ने 2011-18 में पब्लिक पहचान पर सीमाएं लगाई। इटली ने इसे कल्चरल नेशनलिज्म का नया रूप दिया। मेलोनी का कहना है हमारी जड़ें क्रिश्चियन हेरिटेज में है, इसे कमजोर नहीं होने देंगे। भारत का मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट विद रिलीजन है, यानी धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन पब्लिक ऑर्डर हेल्थ के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने सुरक्षा को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, संविधान की मूल भावना को लेकर के बात कही है। धार्मिक कारण से राष्ट्रगान में न खड़े होने वालों को भी अधिकार दिया गया है। भारत हमेशा रहा है संतुलन विचार का समर्थक, बहिष्कार का नहीं। इटली का यह कानून सिर्फ देश का फैसला नहीं है, यह स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा और संस्कृति की बहस है। इटली कह रही है हम संस्कृति बचा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है मानवाधिकारियों का उल्लंघन हो रहा है। भारत के लिए सीख भी है, स्वतंत्रता तभी टिकती है जब जिम्मेदारी के साथ संतुलन भी हो। हमारी ताकत यही है, ना कि किसी धर्म के पक्ष में, ना किसी के खिलाफ, बल्कि सबको साथ में लेकर के चलना। तो सवाल यह है, क्या आगे आने वाले दशकों में धर्मनिरपेक्षता का चेहरा बदलेगा, सुरक्षा के नाम पर सीमित होगा या समानता के नाम पर मजबूत बनेगा? कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा।